हीगे हीरो एपिसोड 1 सीज़न 1 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अपनी जीएफ के साथ डिनर कर रहा होता है। इस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट का नाम योशिडा होता है। योशिडा की जीएफ उसे डिनर पे इनवाइट करने के लिए थैंक्स बोलती है और इस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट योशिदा जी का रिएक्शन आप देख ही सकते हैं पिक्चर में। इसके बाद योशिदा अपनी जीएफ गोटू से उसके घर जाने के लिए पूछता है। गोटू का रिएक्शन ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद गोटू योशिदा को बताती है कि वो योशिदा की इस बात को ऑफिस में सीक्रेट रखेगी। फिर वो बोलती है कि उसका एक बीएफ है। योशिदा ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें योशिदा अपने दोस्त के साथ पी रहा होता है। योशिदा अपने दोस्त के सामने अपना रोना रोता है और कहता है उसने मुझे चीट किया, और वो बहुत तेज़ आवाज़ में उसे उल्टा सीधा कहता है। योशिदा का दोस्त उसे चुप होने के लिए कहता है और उसके बाद बार में बैठे सभी लोगों से सॉरी मांगता है और उन्हें बताता है कि मेरे दोस्त ने आज पी लिया है। तो होता क्या है कि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है क्यों धोखा दिया, धोखेबाज कहीं की अपनी गर्लफ्रेंड को, तो जिससे कि लोग भी सुनते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा होता है। इसलिए उसका दोस्त माफ़ी मांगता है बाकी लोगों से कि जिसने मेरे दोस्त ने ज़्यादा पी लिया है। तो ये होता है। फिर योशिदा एक ड्रिंक ऑर्डर करवाता है, उसके बाद योशिदा का दोस्त कहता है भाई मत पी, मतलब उसको पीने से रोक रहा होता है उसका दोस्त। और उसके बाद ये ऐसे थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद उसका दोस्त कहता है मेरी वाइफ वेट कर रही होगी मेरा घर पे, तो वो चला जाता है। और उसके बाद योशिदा भी निकल लेता है उस बार में से, नशे में धुत होके चलता रहता है और वो देखता है कि जैसे वो चल रहा होता है ना, रास्ते में सामने एक दीवार होती है, उसके सारे एक लड़की बैठी होती है और उस लड़की के साइड में कोई लाइट पोल होता है, टेलीफोन पोल भी कहते हैं उसे। और उस लड़की ने यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म होती है ना, वो ड्रेस पहनी हुई होती है। योशिदा फिर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई है। तो योशिदा पूछता है उस लड़की से कि वो रात को कहाँ पे रुकेगी। वो लड़की कहती है उसे अंकल मैं आपके साथ रुकना चाहती हूँ। तो योशिदा गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे अंकल कहा। तो योशिदा उस लड़की को अपने साथ रहने से मना कर देता है। फिर योशिदा कहता है उस लड़की को कि तुम इंटरनेट कैफ़े या कैरियोके बॉक्सेस में क्यों नहीं रह लेती जो ट्रेन स्टेशन के पास है। तो लड़की कहती है उसके पास पैसे नहीं हैं रहने के। तो योशिदा बोलता है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे घर में फ्री में रह सकती हो। तो लड़की कहती है तो ठीक है, बदले में तुम मेरे साथ वो कर सकते हो, मतलब सेक्स। एनीमे थोड़ा सैड सा जब देखोगे तो थोड़ा दुख होता है उस लड़की के बारे में, बट वो लड़की यही कहती है कि बदले में आप मेरे साथ कर सकते हो, तो इसके बदले मेरे को रहने दो। पर भाई योशिदा सबसे बढ़िया प्रोटैगनिस्ट देखा मैंने किसी एनीमे में, इतना अच्छा भाई। तो योशिदा कहता है कि सारी जो लड़की होती हैं हाई स्कूल लड़कियाँ वो ऐसी होती है, मतलब ये सारी बात वो मन में कह रहा होता है ये कि वो सारी हाई स्कूल लड़कियाँ ऐसी होती हैं। और उस लड़की को भी कहते हैं लड़की थोड़ी अजीब है। तो थोड़ी उनके बीच में बात होती है जिसकी वजह से योशिदा मान जाता है उस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए। योशिदा फिर जब अपने आप से बात कर रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि बेशक इस लड़की के साथ जो भी हुआ पास्ट में, अब ये इस घर में आई हुई है तो कल मैं इसे यहाँ से निकाल दूँगा, मतलब घर पहुँच के सोच रहे होते हैं सब। तो उसके बाद योशिदा ने तो पी होती है तो उसको नींद सी आ रही होती है तो बेड पे लेट जाता है लाइट बंद करके। फिर वो लड़की भी उसके पास आती है और कहती है क्या तुम सो रहे हो, मतलब क्या आप सो रहे हो। तो योशिदा कहते हैं हाँ मैं सो रहा हूँ, पर तुम्हें जो मर्जी करना है वो कर लो। मतलब वो उल्टा नहीं बोल रहा था कि जो मर्जी करना है कर लो, इन द सेंस कि जो खाना है, मतलब समझ गए हो गया आप, उल्टा नहीं है पर इसमें कुछ। तो लड़की पूछती है योशिदा से कि क्या आप मेरे साथ वो नहीं करोगे, मतलब उल्टा काम। और फिर योशिदा कहते हैं नहीं।
तो लड़की योशिदा से पूछती है क्या कुछ ऐसा काम है जो आप चाहते हो कि मैं करूं। तो योशिदा ने थोड़े नशे में तो होते ही है, तो ऐसे बोलता है मीसो सूप। योशिदा को बहुत पसंद होता है मीसो सूप, इसलिए बोलते हैं मीसो सूप चाहिए मुझे, वो भी एक लड़की के हाथों बना हुआ। तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और योशिदा को दिखाते हैं जो एकदम से डर के मारी बेड पे से उठता है। सो रहा होता तो एकदम उठता कह रहा और कहता है कि ओ शिट, मैं तो आज फिर लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। फिर उसे याद आता है अरे नहीं, आज तो संडे है। तो लड़की योशिदा को कहती है कि ओ आखिरकार आप उठ ही गए। और योशिदा का रिएक्शन आप पिक्चर में देख ही सकते हो। फिर योशिदा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मैं एक हाई स्कूल गर्ल हूँ। तो योशिदा कहता है कि एक हाई स्कूल गर्ल मेरे घर में क्या कर रही है। वो लड़की कहती है कि जब मैं आपसे घर रहने के लिए पूछा तो आपने हाँ कर दिया था। तो योशिदा कहता है तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने बोला। वो लड़की बोली आपने अंकल। योशिदा कहता है मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है आप तो एक अंकल ही हो। फिर योशिदा उस लड़की से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, मतलब उल्टा पूछ रहे थे, कुछ उल्टा तो नहीं किया। तो लड़की बोल रही होती है कि वो तो मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी, मतलब टीज़ कर रही थी, ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद योशिदा अपने आप को शाबाशी दे रहा होता है, वेल डन, गुड जॉब कल वाले योशिदा। कि मतलब नशे में भी कुछ उल्टा काम नहीं किया इसने। तो फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर एकदम से वो लड़की योशिदा को अंकल बोल देती है। तो योशिदा कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल। योशिदा कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। तो लड़की कहती है तो मैं आपको क्या बोलूँ। योशिदा कहता है वो मैटर नहीं करता, चलो निकलो यहाँ से। तो वो दोनों पिछली रात की बात करते हैं और बात करते करते योशिदा को उस लड़की का नाम पता लग जाता है। उस लड़की का नाम होता है सायू। और जब सुबह वो टेबल पे बैठता है वो खाने के लिए, भूख लग रही होती है उसको, पहले तो मानता नहीं मेरे को नहीं लग रही भूख, उसको कहता है उस लड़की को सायू को। तो उसके बाद जब उसे भूख लगती है फिर उस मीसो सूप को देखता है टेबल पे पड़ा हुआ है। फिर वो मीसो सूप को टेस्ट करता है तो उसको बहुत टेस्टी लगता है वो, क्योंकि उसी ने कहा होता है रात को कि मेरे को मीसो सूप चाहिए, एक लड़की द्वारा बनाया गया। तो फिर जब वो मीसो सूप पी रहा होता है तो लड़की कहती है, वो सायू कहती है उसको, योशिदा को, कि उसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था और जिस लड़की ने उस योशिदा को रिजेक्ट किया था उसका नाम गोटू था। फिर वो योशिदा उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला ये सब। तो लड़की सायू बोलती है कि आप ये सब नींद में बोल रहे थे। तो वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो लड़की सायू पूछती है योशिदा को कि आपके सामने एक लड़की बैठी है जो आपसे कुछ भी आपको अलाउ कर रही है कि आप उसके साथ कुछ भी करो, तो आप क्यों नहीं करना चाहते, वो पूछती है योशिदा से। तो वो लड़की योशिदा, सायू है उस लड़की का नाम, तो सायू बोलती है योशिदा को कि आप तो बहुत अजीब हो, क्योंकि आज तक मैं जिन भी लोगों के घर रुकी हूँ वो बिना डिमांड के मेरे को घर पे नहीं रुकने दे रहे थे, मतलब बदले में उनको कुछ चाहिए था। तो ये सुन के योशिदा को, उस सायू की बात पे सुन के योशिदा को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है क्या तुम पागल हो, जो मैंने पहले आपको नाम बताया था उसका लड़की का नाम सायू ही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन पूछता वो अब है नाम, वो अब पूछता है, ठीक है। फिर जब वो लड़की बताती है कि उसका नाम सायू है तो योशिदा पूछता है तुम्हारा कॉलेज आईडी कार्ड कहाँ पे है, मतलब स्कूल आईडी कार्ड कहाँ पे है, वो दिखाओ मेरे को। फिर वो लड़की उसे सायू अपना आईडी कार्ड योशिदा को दिखाती है। तो योशिदा उसका आईडी कार्ड देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अकेले ही यहाँ पे ट्रैवल करके आई हो होकाइडो से, क्योंकि अलाउ नहीं होता टोक्यो में कितनी दूर से कोई बच्चा आ जाए, अकेले में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता क्योंकि पुलिस पकड़ सकती है, अलग ही सिस्टम है भाई हर जगह का। तो सायू बोलती है हाँ मैं अकेले ही आई हूँ। योशिदा सायू से उसके बारे में बातें करता है और उसे डांटता भी है और इडियट भी कहता है, क्योंकि जब वो उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि उसको अपनी बॉडी ऑफ़र करनी पड़ती है, मतलब बोले तो प्राइस पे करना पड़ता है रहने का किसी भी बंदे के साथ, ठीक है। तो इस वजह से उसे गुस्सा आता है कि कैसे अपना नेचर स्पॉइल कर रही है, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही है, अपनी यूथ स्पॉइल कर रही है।
तो योशिदा उसकी सारी बात सुन के कंक्लूज़न निकालता है कि वो उससे अपने साथ रखेगा। और योशिदा सायू से कहता है कि अब से तुम घर का काम करोगी और हमें दोनों को मिलके घर को मैनेज रखना है मतलब मैनेज करना है। जो इसकी सिचुएशन देख रहा था सायू की, योशिदा बातें सुन रहा था जो उसने स्टेप्स लिए, तो इसको देख के वो मन में सोच अपने बोल रहा होता है कि ज़िंदगी जीने का एक दूसरा रास्ता भी है, मतलब अच्छा रास्ता भी है, ये नहीं है कि अपनी बॉडी ऑफर कर दो ये सब। तो योशिदा उस सायू को बोलता है कि जब तक तुम्हारे स्पॉइल्ड नेचर मतलब ख़राब व्यवहार ठीक नहीं हो जाता, यही वाला कि बदले में मेरे साथ कुछ भी कर लो और मेरे को रहने दो, पर मतलब ये वाला व्यवहार ठीक नहीं हो जाता, जब तक तुम में वैल्यू कॉमन सेंस नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। सायू ये सुन के खुश हो जाती है। तो उसके बाद योशिदा सायू से बोलता है कि अगर तुमने फिर से मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। सायू ना समझ जाती है उसकी बात, वो कहती है मैं समझ गई। उसके बाद योशिदा अपनी सारी बातें उसी दोस्त को बताता है जो बार में नहीं आया था उसके साथ पीने। फिर योशिदा का दोस्त उसे बोलते हैं तो बहुत खतरनाक हो सकता है कि तुम एक लड़की को अपने घर रख रहे हो जिसका तुम्हें पता भी नहीं। वो फिर ऐसी थोड़ी बहुत बात करते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि योशिदा अपने ऑफिस से बाहर जा रहा होता है घर की तरफ और सायू की टेंशन ले रहा होता है। जब योशिदा घर पहुंच जाता है, दरवाजे खोलता है तो सायू खड़ी होती है सामने और वो कहती है वेलकम होम पापा। तो योशिदा ये सुन के कहता है कि जो तुमने कहा वो बहुत ही एकदम बेकार था तो उसके बाद सायू योशिदा को बोलती है कि सॉरी मैंने बस मिसो सूप ही बनाया है। योशिदा फिर कहता है मैं बेंटोज ख़रीद के लाया हूँ, तुम भी खाओगी है ना। सायू कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर जब योशिदा कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोल रहा होता है कपड़े लेने के लिए, तो योशिदा देखता है उसके सारे जो कपड़े ऑफिस के सारे प्रेस करे हुए हैं, उसने सायू नहीं कर रखे हैं, करे हुए थे वो। फिर जब वो खाना खाने बैठते हैं तो सायू योशिदा को बोलते हैं कि खाना खाने के लिए आपने मेरे को खाना दिया उसके लिए थैंक्स। तो जब वो थैंक्स कह रहे होते हैं तो वो थोड़ा मुंह सा बनाता है योशिदा, तो मतलब उल्टा मुंह नहीं, मतलब हैरानी सा, पता नहीं कैसा मुंह बनाता है। सायू कहते हैं क्या हुआ योशिदा सैन। योशिदा कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। योशिदा फिर कहता है मेरी एस्ट्रे कहाँ है, और फिर सायू कहती है कि सॉरी मैंने आपकी एस्ट्रे भी धो दी। योशिदा कहता है थैंक्स। उसके बाद योशिदा बाहर धूम कर पान करने चला जाता है सिगरेट पीने चला जाता है। तो उसे रोकती है सायू ये बोल के कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप यहाँ भी पी सकते, यहाँ भी धूम कर पान कर सकते हो, मतलब सिगरेट पी सकते हो। तो योशिदा कहता है पर तुम यहाँ हो ना इसी वजह से मैं बाहर पी रहा हूँ। सायू बोलती है मैं आप बहुत अच्छे हो। योशिदा कहता है मैं और अच्छा। फिर सायू बोलती है जिन लोगों के साथ मैं रहती थी, मतलब वही ऑफरिंग वाला सिस्टम कि ऑफ़र करती हूँ मैं आपको अपने शरीर, बदले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। उन लोगों के साथ रह रही थी तो वो लोग ऐसे स्मोकिंग करते थे जैसे कि वो सायू वहाँ है ही नहीं, मतलब चाहे वो बैठी हो उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि लड़की बैठी है बाहर के लिए, नहीं ऐसे पिए जा रहे जैसे वो है ही नहीं। तो योशिदा फिर से दुखी हो जाता है सायू के लिए और मन में बोलता है ये बार बार अपने आप को ही क्यों दोष दे रही है उन अभागे लोगों की वजह से। योशिदा फिर सायू को बोलता है कि सुनो सायू, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बस जिन लोगों के साथ तुम रही हो वो लोग टट्टी थे। ये पॉइंट मार दो भाई साहब। और फिर कहता है योशिदा तुम मुझे गलत मत समझना। और फिर कहता है योशिदा कि अपने लो स्टैंडर्ड्स मत रखो और अच्छे मतलब सही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। सायू कहती है मैं समझ गई। फिर योशिदा मन में कहता है अब मतलब बात कर होते योशिदा सायू के बारे में सोच रहा होता है बीड़ी पीता पीता मन में बाहर खड़े होके। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाते हैं कि सुबह होगी और फिर योशिदा के रूम में दिखाते हैं वो सो रहा होता है और एकदम अलार्म बजता है। तो योशिदा अलार्म को एकदम बंद करता है और सायू से सॉरी मांगता है कि सॉरी सायू कि एकदम अलार्म बज गया और वो भी छुट्टी के दिन भी लगा रखा है मैंने, तो इस वजह से सॉरी मांगता है उस सायू से। तो सायू कहती है कोई बात नहीं,
तो उसके बाद सायु उठ के मतलब बाकी काम काज करने जाती है, तो उसका शरीर दर्द और होता है क्योंकि वो बिस्तरा तो होता नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि वो लड़का योशिदा अकेला ही रहता है ना, इस वजह से एक्स्ट्रा बिस्तरा होता नहीं। ऊपर से वो देखता है इस लड़की के पास, सायु के पास एक जोड़ी कपड़े, तो उसको शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। तो सायु बोलती है कि अगर आप इतने अच्छे रहोगे, फिर सायु योशिदा को कहते हैं अगर आप इतने अच्छे रहोगे मेरे साथ तो मैं आपको रिपे कैसे करूँगी। योशिदा कहता है कि तुमने चीज़ों को मेरे लिए इतना आसान बना दिया है कि क्या ये कोई रीज़न नहीं है इसे रिपे करने वाला। तो सायु कहते हैं अगर अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं ख़रीद लूँगी, मतलब शॉपिंग कर लूँगी, जो आप दिलाना चाहते हो ले लूँगी योशिदा सैन। उसके बाद जब वो शॉपिंग करके घर आ जाते हैं तब तक रात हो जाती है। तो सायु कहती है अपने बिस्तर पर लेट के चलो योशिदा सैन साथ में सोते हैं, मजाक कर रही होती है मतलब वो। फिर योशिदा कहता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगी ना, छेड़खानी सेड्यूस करने की कोशिश करोगी मेरे को, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। तो सायु बोलती है पर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, मतलब ऐसी कोई अश्लील बात नहीं कही, आप एक परवर्ट हो योशिदा सैन। वो लड़की कहती है सायु योशिदा सैन। फिर वो हंसती है कह के। फिर योशिदा सैन कहता है कि क्या तुम्हें पता है सायु कि तुम हंसते हुए और ज़्यादा क्यूट लगती हो। तो ये सुन के सायु थोड़ी शर्मा जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शर्माने के बाद जो सायु होती है वो योशिदा सैन को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसको ये सब शॉपिंग करवाई थी। इसके बाद योशिदा के ऑफिस का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे योशिदा अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। योशिदा का दोस्त ना उसे बताता है कि उसके बारे में ना एक अफवाह फैली है, मतलब योशिदा के बारे में एक अफवाह फैली है कि उसके पास उसके घर में मतलब एक गर्लफ्रेंड है। व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे योशिदा अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। योशिदा का दोस्त ना उसे बताता है कि उसके बारे में ना एक अफवाह फैली है, मतलब योशिदा के बारे में एक अफवाह फैली है कि उसके पास उसके घर में मतलब एक गर्लफ्रेंड है। तो योशिदा कहते हैं ये क्या बकवास है, मतलब योशिदा को विश्वास नहीं होता, कह रहे हैं ये कैसी अफवाह है। योशिदा का दोस्त कहता है कि तुम पूरे टाइम पे ऑफिस से निकल जाते हो, तुम्हारी शर्ट भी रिंकल्ड नहीं होती, मतलब प्रेस्ड होती है तुम्हारी, और तुम साफ़ सुथरी शर्ट पहनते हो, तुम अच्छे भी दिखते हो और अपनी जॉब भी अच्छे से कर रहे हो। तो ये सब वो बताते कि ऐसा फीमेल एम्प्लॉयज़ ने कहा है। योशिदा फिर दोबारा से कहता है ये क्या बकवास है। फिर योशिदा का दोस्त है जो बोल रहा होता है कि उस लड़की को रखना डेंजरस हो सकता है क्योंकि योशिदा ने किसी को भी नहीं बता रखा, पुलिस वगैरह की उसके साथ रह रही है, क्योंकि बताना होता है ना कि अनजान में कोई ऐसे रहने लग जाए तो वहाँ पे अलग स्ट्रिक्ट रूल लगे, ऐसा होएगा तो जेल भी जा सकते हैं और कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इसलिए कह रहे तो ऐसा डेंजर भी हो सकता है। योशिदा कहते हैं हाँ मैं समझ गया, हो तो सकता है। फिर ऐसे बात करते करते फिर रात हो जाती है। फिर योशिदा अपने घर पहुंच जाता है और सायु के बारे में सोचने लगता है मन में, और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।